बंसी विभूषित करा नवनीताभात पीताम्बराधरुणबिम्ब पदाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अध्याय 2 का चौथा पाठ। इसका पिछले सूत्र से संबंध है। इसके पूर्व तीसरे पाद में 5 भूतों तथा अंतःकरण की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया और गौण रूप से जीवात्मा की उत्पत्ति भी बताई गई। साथ ही प्रसंगवश जीवात्मा के स्वरूप का भी विवेचन किया गया, किंतु वहाँ इंद्रियों की और प्राण की उत्पत्ति का प्रतिपादन नहीं हुआ। इसलिए उनकी उत्पत्ति का विचार पूर्वक प्रतिपादन करने के लिए तद विषयक श्रुतियों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करने के लिए चौथा पद आरंभ करते हैं। श्रुति में तो कहीं तो प्राण और इंद्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर के द्वारा बताई गई, जैसे मुंडक उपनिषद के 2:1-3, प्रश्न उपनिषद के 6:4, कहीं अग्नि जल पृथ्वी से उनका उत्पन्न होना बताया गया, छांदोग्य उपनिषद 6:2-5 तथा कहीं आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। वहाँ इन प्राण और इंद्रिय आदि का नाम तक नहीं आया। तैत्तिरीय उपनिषद के 2:1 और कहीं तत्वों की उत्पत्ति के पहले ही इनका होना माना है। शतपथ ब्राह्मण 6:1-1, इससे इनकी उत्पत्ति का निषेध प्रतीत होता है। इसलिए श्रुति वाक्यों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं। ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र, तथा प्राणाः, उसी प्रकार प्राण शब्द वाच्य इंद्रियां भी परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार आकाश आदि 5 तत्व तथा अन्य सब पर ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां भी उसी परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उन आकाश आदि की और इंद्रियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। श्रुति स्पष्ट करती है कि इस पर ब्रह्म परमेश्वर से ही प्राण, मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। मुंडक उपनिषद के 2:1-3, इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति का श्रुति में वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है। इसका संबंध पिछले सूत्र से, जहाँ पहले जल, तेज, पृथ्वी की उत्पत्ति बताते हुए जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी है, अर्थात वाक इंद्रिय तेज से उत्पन्न हुई है, इसलिए तेज से ओतप्रोत है। इससे तो 5 भूतों से ही इंद्रियों की उत्पत्ति होना सिद्ध होता है, जैसा कि दूसरे मत वाले मानते हैं। इस परिस्थिति में दोनों श्रुतियों की एकता कैसे होगी, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, गौड़ संभवात 2:4-2, संभव न होने के कारण वह श्रुति गौड़ी है, अर्थात उसका कथन गौड़ रूप से है। उस श्रुति में कहा गया है कि भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है वो एकत्र होकर वाणी बनता है। छांदोग्य उपनिषद के 6:4, इससे यह सिद्ध होता है कि तेजस पदार्थ का सूक्ष्म अंश वाणी को बलवान बनाता है, क्योंकि श्रुति ने खाए हुए तेजस पदार्थों के सूक्ष्मांश का ही ऐसा परिणाम बताया है। इसलिए जिसके द्वारा ये खाया जाए उस इंद्रिय का तेजस तत्व से पहले ही उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ खाए हुए अन्न से मन की और पिए हुए जल से प्राणों की उत्पत्ति बताई गई है, परंतु प्राणों के बिना जल का पीना ही सिद्ध नहीं होता, फिर उससे प्राणों की उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी। अतः जैसे प्राणों का उपकारी होने से जल को गौड़ रूप से प्राणों की उत्पत्ति का हेतु कहा गया है, वैसे ही वाक इंद्रिय का उपकारी होने से तेजस पदार्थों को वाक इंद्रिय की उत्पत्ति का हेतु गौड़ रूप से कहा गया। इसलिए वह श्रुति गौड़ी है, अर्थात उसके द्वारा तेज आदि तत्वों से वाक आदि इंद्रियों की उत्पत्ति का कथन गौड़ है। ये मानना ठीक है। यदि ऐसा मान लेने पर श्रुतियों के वर्णन में कोई विरोध नहीं रह जाता। इसका संबंध है प्रकारांतर से उस श्रुति का गौड़त्व सिद्ध करते हैं।
तत्प्राक्षुतेश्च प्रातच्छुतेश्च 2, 4, 3 श्रुति के द्वारा उन आकाश आदि तत्वों के पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है। इसलिए भी तेज आदि से वाक आदि इंद्रिय की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति गौड़ी। शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों के नाम से इंद्रियों का 5 तत्वों की उत्पत्ति से पहले होना कहा गया 6:1:1:1 तथा मुंडक उपनिषद में भी इंद्रियों की उत्पत्ति 5 भूतों से पहले बताई गई है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आकाश आदि तत्वों से इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई, अतः तेज आदि तत्वों से वाक आदि की उत्पत्ति सूचित करने वाली वह श्रुति गौड़ी है। संबंध अब दूसरी युक्ति देकर उक्त बात की पुष्टि करते हैं। तत्पूर्वकत्वाद्वाचः 2:4:4 वाणी की उत्पत्ति का वर्णन तीनों तत्वों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है। इसलिए तेज से उसकी उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौड़ है। उक्त प्रकरण में यह कहा गया है कि उन 3 तत्वरूप देवताओं में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्म ने नाम रूपात्मक जगत की रचना की। छांदोग्य उपनिषद 6:3:3 इस प्रकार वहाँ जगत की उत्पत्ति ब्रह्म के प्रवेश पूर्वक बताई गई है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, तेज आदि तत्वों से नहीं। अतः तेज तत्व से वाणी की उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति का कथन गौड़। संबंध इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है और वो 5 तत्वों से पहले ही हो जाती है। यह सिद्ध किया गया। अब जो श्रुतियों में कहीं तो प्राणों के नाम से 7 इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, मुंडक उपनिषद के 2:1:8 तथा कहीं मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद के 3:9-4। तथा कहीं मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद के 3:9-4। इनमें से कौन सा वर्णन ठीक है उसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हुए प्रकरण आरंभ करते हैं। ये क्या बता रहे हैं? सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चि समिधा सप्त होमा तस्मात् सप्तार्चि समिधा सप्त होमा सप्तैमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशया नियता सप्त सप्त प्राणा गुहाशया नियता सप्त 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 गतेर्विशेषित्वाच्च 2, 4, 5 इंद्रियां 7 है, क्योंकि 7 ही ज्ञात होती हैं तथा सप्त प्राणा कहकर शुद्ध ने सप्त पद का प्राणों की इंद्रियों के विशेषण रूप से प्रयोग किया। पूर्व पक्षी का कथन है मुख्यतः 7 इंद्रियां ही ज्ञात होती हैं और श्रुति ने जिसने 7 प्राण अर्थात आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक और मन ये 7 इंद्रियां विचरती हैं। वे लोक 7 हैं। अभी जो श्लोक पढ़ा ये 7 लोक है। मुंडक उपनिषद के 2:1:8 ऐसा कहकर इंद्रियों का 7 यह विशेषण किया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां 7 ही हैं। अब सिद्धांति की ओर से उत्तर दिया जा रहा है। हस्तादयस्तु स्थिते सौनैवम् हस्तादयस्तु स्थिते सौनैवम् 2, 4, 6 किंतु हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं। इसलिए इस स्थिति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां 7 ही हैं। हाथ आदि हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा अन्य 4 इंद्रियों का वर्णन भी पूर्वोक्त 7 इंद्रियों के साथ साथ दूसरी श्रुतियों में स्पष्ट रूप से आता है। प्रश्न उपनिषद के 4:8 तथा प्रत्येक मनुष्य के कार्य में करण रूप से हस्त आदि 4 इंद्रियों का प्रयोग
प्रत्यक्ष उपलब्ध है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इंद्रियां 7 ही हैं, इंद्रियां 10 हैं। अतः जहाँ किसी अन्य उद्देश्य से केवल 7 का वर्णन हो, वहाँ भी इन चारों को अधिक समझ लेना चाहिए। गीता में भी मन सहित 11 इंद्रियां बताई गई हैं। गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है। तथा बृहदारण्यक श्रुति में भी 10 इंद्रियां और 1 मन, इन 11 का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। अतः 3, 9, 4 अतः इंद्रियां 7 नहीं 11 है, ऐसा मानना चाहिए। दशे में पुरुषे प्राणा, दशे में पुरुषे प्राणा, आत्मैका दशा, आत्मैका दशा। इसका संबंध पिछले सूत्र से इस प्रकार प्रसंगवश प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हुए मन सहित इंद्रियों की संख्या 11 सिद्ध करके पुनः तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अणवश्च 2, 4, 7 तथा सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार तन्मात्रा माने इंद्रियों के गुण, जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारों ने परमाणु के नाम से कहा तथा उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन है, प्रश्न उपनिषद के 4, 8, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति उस परमेश्वर के आश्रित ही बताई गई है। कुछ महानुभावों का कहना है कि सूत्र इंद्रियों का अणु परिमाण सिद्ध करने के लिए कहा गया है, किंतु प्रसंग से यह ठीक मालूम नहीं होता। त्वक इंद्रिय को अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो शरीर के किसी एक देश में सूक्ष्म रूप से स्थित न होकर समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए रहती है। इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। त्वक इंद्रिय त्वचा पूरे शरीर में है ना ये। अतः विद्वान पुरुषों को इस पर विचार करना चाहिए। इंद्रियों को अणु बताने वाले व्याख्याकारों ने इस विषय में श्रुतियों तथा स्मृतियों का कोई प्रमाण भी उद्धृत नहीं किया। श्रेष्ठश्च 2, 4, 8 मुख्य प्राण भी उस परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, जिसे प्राण नाम से कही जाने वाले इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। प्रश्न उपनिषद के 2, 3, 4, छांदोग्य उपनिषद के 5, 1, 7, जिसका प्राण अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 नामों से वर्णन किया जाता है, वो मुख्य प्राण भी इंद्रिय आदि की भांति उस परमेश्वर से उत्पन्न होता है। श्रुति भी इसका समर्थन करती है। मुंडक उपनिषद के 2, 1, 3 का मंत्र है। अब इसका संबंध अब प्राण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। ये हम लोग इस दुनिया में सारे यही है, इस दुनिया में सारे यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया में सारे यही है, इस दुनिया में सारे मिल जाए भगवान किसी, मिल जाए भगवान किसी। नाम कीर्तन में या जप में, नाम कीर्तन में या जप में, इंद्रिय संयम हट व्रत तप में, इंद्रिय संयम हट व्रत तप में,
साधन का आधार यही है, साधन का आधार यही है। मिल जाए भगवान किसी मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया में सारे ही हैं, इस दुनिया में सारे यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, तीर्थ धाम में दान धर्म में, तीर्थ धाम में दान धर्म में, योग यज्ञ निष्काम कर्म में, योग यज्ञ निष्काम कर्म में, पापों से उद्धार यही है, पापों से उद्धार यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया में सारे ही हैं, इस दुनिया में सारे यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, चतुर शिरोमणि पंडित ज्ञानी, चतुर शिरोमणि पंडित ज्ञानी, निश्चल चित अभ्यासी ध्यानी, निश्चल चित्त अभ्यासी ज्ञानी, भक्तों का उद्धार यही है, भगवान यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया में सारे ही हैं, इस दुनिया में सारे यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, अपने सर्वस जीवन धन से, अपने सर्वस जीवन धन से, कर्मों से वाणी से मन से, कर्मों से वाणी से मन से, पथ में पथिक पुकार यही है, पथ में पथिक पुकार यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया में सारे ही हैं, इस दुनिया में सारे यही है। मिल जाए भगवान किसी दिन। मिल जाए भगवान किसी दिन, इसका संत वचन है, परमात्मा के नित्य योग में आनंद है, सांसारिक भोग में सदा न रहने वाला सुख है, सुख पराश्रय से मिलता है, आनंद स्वा में होकर सत्य आश्रय से सुलभ रहता है, सुख को बाहर खोजना पड़ता है, आनंद को भीतर खोदना होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।